हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। मैं आपके लिए आज लेके आया हूं नजरी नक्शा का वो भाग जिसमें हमें ये सीखना है कि नजरी नक्शा बनाए कैसे, उसमें कौन सी चीजें कैसे दिखाई जाए। इसके लिए मेरे पास एक उदाहरण मानचित्र है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे नजरी नक्शा दिखाया जाए और उसमें कौन सी चीजें कहाँ पे अंकित की जाए। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये एक नमूना है हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि एक नजरी नक्शा बना हुआ है। इस नजरी नक्शे में हमें कुछ चीजें प्रमुख रूप से दर्शाई गई हैं, जिसे आप देखिए। ये जो चौकोर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पे, ये चौकोर बॉक्सेस आपको दिखा रहे हैं कि हमारे घर कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। ये छोटा सा देखिए मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, मंदिर का निशान दिखाया गया, इस जगह पे मंदिर है। इसी से थोड़ा सा ऊपर चर्च का निशान बनाया गया है, ऊपर क्रॉस बना हुआ है। तो ये हमारा चर्च बना हुआ है। कुछ घर जूम करके दिखाता हूं, इस तरीके से दिखाए गए हैं जिनमें नंबरिंग तो पड़ी है लेकिन धारी धारी बनाई हुई है। इसका मतलब ये घर है लेकिन खाली मकान है, इस मकान में कोई रहता नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक तिकोना चिन्ह बनाया गया है, ये एक झोपड़ी है जो कि खाली है क्योंकि इसमें भी लाइन अंदर बनाई गई है। खाली मकान को दिखाने के लिए या खाली झोपड़ी को दिखाने के लिए आपको उस मकान के अंदर तिरछी लाइनें खींच देनी है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो मकान खाली है। और देखते हैं, क्योंकि हमें एचएलबी मानचित्र मिल चुका है, तो एचएलबी मानचित्र मिलने का मतलब ये है कि हमें अपनी सीमा पता है, हमें किस सीमा के अंतर्गत काम करना है। तो एचएलबी मानचित्र में सबसे पहले सीमांकन किया जाएगा और सीमांकन करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी सड़क हमारे गांव की ओर आती है तथा गांव की बाउंड्री के किनारे किनारे किस तरफ कौन कौन सी सड़कें उपलब्ध हैं। तो उन सड़कों को सबसे पहले मार्क कर लिया जाएगा, किनारे जिस भी तरफ मिल जाती है। उसके बाद गांव के एंट्रेंस पे ध्यान देना है, कहां से गांव में घुसने की जगह है। जहां से गांव में जाने की जगह होगी, अगर वो दिशा हमारी उत्तर पश्चिम से शुरू होती है तो वहीं से हम लोग अपने घर की मार्किंग करना शुरू करेंगे। हमें अपने घर की मार्किंग उत्तर पश्चिम से शुरू करनी है और दक्षिण पूर्व पे जाके खत्म करनी है। प्रयास यही करना है कि इस तरीके से चल के ही हमारा एचएलबी मानचित्र तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मानचित्र बनाया गया है, ये हमारा उत्तर पश्चिम का पार्ट है। इधर से हम गांव में गए हैं और गांव में हमें आगे ही एक मकान मिल गया, तो ये हमारा मकान नंबर 1 दे दिया गया है। इसके नीचे मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 4, फिर 4 के जस्ट नीचे से मकान नंबर 5, फिर उल्टा मकान नंबर 6, फिर उल्टा मकान नंबर 7, 7 के नीचे से मकान नंबर 8, फिर 9, फिर 10। तो हमें मकान नंबर डालते समय यह भी ध्यान रखना है कि मकान नंबर सर्पिलाकार आकार में हो। इसका मतलब हम जिस सीध में चल रहे हैं उस मकान के बाद जो अगला मकान हमें मिलेगा उस पे अगला नंबर डालना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर 1 से शुरू किए हैं 10 तक गए हैं तो वापस फिर हमें 1 पे आके 11 नंबर डालना है। जहां पे हम 10 पे पहुंचेंगे उस 10 के जस्ट सामने या जस्ट नीचे जो मकान अगला मिलेगा उसे हम 11 नंबर से मार्क करेंगे। इसका मतलब जिस तरीके से सांप चलता है हमें उस तरीके से मकान की नंबरिंग करनी है, जिसको सर्पिलाकार विधि बोलते हैं। अब एचएलबी में यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तालाब जरूर होगा गांव के खेतों में। अगर आपके एचएलबी में कोई तालाब आता है तो आप उसे कुछ इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, जिसमें जैसे धारी धारी दिखा के आप पानी की धारा दिखा सकते हैं, और लिखना चाहें तो उसमें तालाब आप मेंशन करके लिख भी सकते हैं। एक चीज और, क्योंकि जब आप एचएलबी में जाएंगे, एचएलबी का मानचित्र बनाएंगे, तो आपको एक गली से दूसरे गली और दूसरे गली से तीसरी गली जाना पड़ेगा। तो ऐसी गलियों में जाते समय हमें यह बात भी ध्यान देना है कि हम दिशा सूचक तीर का इस्तेमाल करें। दिशा सूचक सूचक तीर आपका यह निर्धारित करता है कि आप जब गली में गए हैं तो किस दिशा से गए हैं और किस दिशा से बाहर निकल के आप अगली गली में गए हैं। तो देखिए इस एचएलबी मानचित्र में आपको यह भी दिखाया गया है कि हम घर की मार्किंग करते समय जब 37 पे पहुंचे हैं तो 37 से दिशा सूचक यंत्र से हमने दिखाया, दिशा सूचक से दिखाया गया कि हम अगली गली में जब गए हैं तो वहां 38, फिर 39, फिर
उसके बाद आगे गए हैं तो 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, इस तरीके से मार्क करते हुए गए हैं। और ये देखिए तीर के द्वारा ये भी दिखाया गया है कि हम किस दिशा की ओर चल रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ 50 तक मार्क कर चुके हैं तो 50 के बाद नीचे आए हैं 51, फिर इस दिशा में 52, फिर 53, फिर इस दिशा में 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। फिर हमने दिशा नीचे की ओर की 60 से 61, 62, 63, फिर रोड पार करके 64, 65, 66, 67, फिर यहां से घूमे हैं, कच्चा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं है, तो 68 वहां कोई खाली जगह थी, 69 पे मंदिर था और 70 पे एक खाली जगह है। 70 के बाद हम लोग 71, 72, फिर इस दिशा में बढ़ते हुए 74, 75, 76, फिर 77 नंबर एक ऐसा मकान है जो खाली पड़ा है, इसलिए उसमें धारियां मार दी गई हैं और 77 नंबर अंकित कर दिया गया है। तो हमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्षेत्र में कुछ खेती खलिहान की जगह है तो खेती खलिहान की जगह को हमें खाली छोड़ देना है। अगर उस खेती खलिहान की जगह में कोई कच्चा स्ट्रक्चर बना हुआ है या बंगला बना हुआ है तो उस बंगले को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर वो चार दीवारी से घिरा हुआ है और उसके ऊपर छत बनी हुई है या कच्चा बंगला है तो उसे भी हमें भवन संख्या मार्क करनी है। खेत खलिहान वाले जगहों को हम चाहें तो अपने नक्शे को सुंदर बनाने के लिए उसे हरे रंग के निशान से मार्क कर सकते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये खेतिहर भूमि है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का निवास नहीं है। तो ये आपने एचएलबी मानचित्र देख लिया है। इस एचएलबी मानचित्र में ढेर सारी अलग अलग गलियां, अलग अलग रास्तों से हम मकान में गए हैं और मकान में जिस तरीके से जैसे जैसे हम गली में आगे बढ़े हैं उस तरीके से हमने एरो के माध्यम से दिखा रखा है कि हम कैसे कैसे किस गली में किस मोहल्ले में गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम एचएलबी मानचित्र बनाएंगे तो हमारा एचएलबी मानचित्र निश्चय ही हमें सफलता दिलाएगा और हमें अपने जनगणना के पहले फेज में हाउस लिस्टिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।